नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी है थोड़ी हटके, थोड़ी अलग सी। तो चलिए सुनते हैं मेरी एक और नई कहानी, मेरी जुबानी। अचानक हुई खटर पटर से मेरी नींद खुली। देखा तो सुबह के 8:30 बज गए थे। मैं जोरों से चिल्लाई, उठो जी, ऑफिस नहीं जाना क्या आज? देखा तो ये बिस्तर पर नहीं थे। मैंने सोचा वॉशरूम में होंगे, वहां देखा वहां भी नहीं। अब भाई, जो आदमी उठते साथ ही बीवी से चाय की मांग करे, उसका अचानक लापता हो जाना इस तरह से सही नहीं लगा। खैर, मैं किचन की तरफ भागी। जाके देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। जिसने एक कप चाय भी कभी नहीं बनाई, आज फूल गोभी की सब्जी और पराठे बना रहे हैं। और मेरा प्यारा छोटा शैतान बच्चा चुपचाप दूध पी रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी इन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरी जान, तुम तो मेरी जाने मन हो। आओ, आज तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। देखो, आज मैंने बर्तन भी मांज दिए हैं, अपने डॉगी को सैर भी करवा लाया और उसे नहला भी दिया, अपने छोटू को दूध भी दे दिया। आओ, अब हम दोनों चैन से नाश्ता साथ में करते हैं। आप ठीक है ना जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आपकी तबीयत मुझे बहुत ख़राब लग रही है। चलो, मैं आपको डॉक्टर अग्रवाल के पास ले चलती हूँ। वो अच्छे मनोचिकित्सक हैं, इलाज बहुत अच्छा करते हैं, सस्ता भी है। अरे, तुम पगलाई गई हो क्या? तुम औरतें कभी खुश क्यों नहीं रह सकती? पूरे समय बस शिकायत ही शिकायत रहती है। और नहीं तो क्या, जो काम जिंदगी में नहीं किए वो आज कैसे? अरे मेरे 2 बच्चों की माँ, मेरी जान, मेरी जाने बहार, आज तुमको खुश करने को जी चाह रहा था। बच्चों को स्कूल जाने दो, फिर तुम, मैं और रोमांस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जान, जाने मन, जाने बहार, क्या है ये? आज तक इन्होंने मुझे ताने के अलावा कुछ नहीं कहा। ये प्यार की अचानक बाढ़ कैसे आ गई? मुझे तो चक्कर आ रहे थे। सुनिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बीमार हो, आप आराम करो। कैसी बात करती हो जान, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। ये सब क्या सोच रही हो मेरी सोना? चलो मुंह खोलो, देखो मैंने कितने प्यार से ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है। चलो आ करो। और मैंने जैसे ही आ किया, मेरे मुंह में कुछ घुस गया और बस अचानक ही मेरी नींद खुल गई। देखा तो मच्छर था। मैं तुरंत उठ के कुल्ला करने लगी। तो क्या ये सपना था? जाकर देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। पतिदेव घोड़े बेच के सो रहे थे। मेरा सफ़ेद डॉगी वैसे ही गंदा था, शायद पिछली रात मिट्टी में लोटा था। सफ़ेद डॉगी भूरे रंग का हो चुका था। मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। किचन में जाके देखा तो बर्तन अब भी गंदे ही थे। कढ़ाई में झांक के देखा तो ना तो गोभी की सब्जी मिली, ना हॉट पॉट में पराठे। सब कुछ अब नॉर्मल हो गया था। हाँ, ये सपना ही था। उफ, कितना अच्छा सपना था वो। अचानक ही पतिदेव भी उठ गए। अरे तानी, जरा चाय लेके आओ, सर में अजीब सा दर्द हो रहा है। रात अजीब सा सपना देखा कि मैं घर के काम कर रहा हूँ, पराठे बना रहा हूँ। हद हो गई। मैं चाय लेकर इनके पास गई, इनसे सपने का पूछा। बड़े मासूमियत से जवाब मिला, मैं और घर का काम, ये सब सपने में ही मुमकिन है। मैं इनकी ओर हंसते हुए देखी और कहा, सुबह का सपना हमेशा सच होता है और ये भी होगा किसी दिन। कहकर मैं वापस अपने वर्तमान की तरफ आ गई और चल पड़ी अपनी किचन की तरफ। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी मज़ेदार सी कहानी। क्या आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।